आज हम ऐसी रसीली मिठाई बनाएंगे जिसका स्वाद आप लोग कभी नहीं चखे होंगे। इतना ज़्यादा स्वादिष्ट, नहीं इसमें मैदा लगेगा, नहीं इसमें आटा लगेगा, नहीं इसमें मावा लगेगा। इतना ज़्यादा रसीला, जूसी और स्वादिष्ट मिठाई बन के तैयार हो गया 10 मिनट में कि आप लोग इसको एक बार बनाएंगे दोस्तों, चस्का लग जाएगा। कोई भी त्योहार पे इसको बार बार बनाने का मन करेगा। इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बना कि मेरे घर में बहुत तारीफ हुआ। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। सस्ती वाली मिठाई है लेकिन स्वादिष्ट इतना ज़्यादा कि आप लोग इसको कभी भी बनाएंगे 10 मिनट में, फटाफट बिना मेहनत के बनने वाली रेसिपी है। इसमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं, कोई ज़्यादा महंगा खर्चा नहीं, कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं। इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा। बीच बीच में ऐसा ट्रिक है जो आप लोग अगर स्किप किए तो यह रेसिपी आपसे बनेगी नहीं। नमस्कार दोस्तों, साधना किचन बिहारी चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ ले लेंगे 2 ब्रेड, ज़्यादा ब्रेड भी नहीं लगा है, 2 ब्रेड है। इसमें छोटे टुकड़ों में बना लेंगे। उसके बाद डालेंगे छोटा स्पून से 2 स्पून घी। घी को डालने के बाद में फिर इसमें हम डालेंगे हल्का गरम दूध। ज़्यादा गरम नहीं और ठंडा दूध नहीं लीजिएगा, हल्का गरम दूध है। थोड़ा सा दूध डालिएगा, ज़्यादा नहीं। अब इसमें बढ़िया से हाथ से थोड़ा सा मैच करेंगे। थोड़ा सा मैच करने के बाद में इस तरह हो जाता है तो इसको हम छोड़ेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट में यह काफ़ी बढ़िया फूल जाएगा और इस ब्रेड के किनारे निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब हल्का सा दूध ऊपर से और लगा देंगे ताकि यह बढ़िया से फूल जाए। सारा इंग्रेडिएंट्स ध्यान से देखिएगा। यह मिठाई इतना बढ़िया बनता है ना दोस्तों कि सच में मावा खोआ वाला गुलाब जामुन भी आप लोग भूल जाएंगे, और गुलाब जामुन से बिल्कुल अलग स्वाद है। चूल्हा जला के एक कढ़ाई बैठाएंगे, इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा घी। अब इसमें डालेंगे नारियल का बुरादा, देसी कोकोनट बोलते हैं इसको। 2-3 स्पून छोटा स्पून से ले लेना है। 2 ब्रेड में इतना काफ़ी है, इससे भी थोड़ा सा कम लेंगे तो चलेगा। इसको हम धीमी आंच पे भूनेंगे, ज़्यादा इसको कलर चेंज नहीं करना है। 2 से 3 मिनट भूनेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे मलाई समेत दूध। 1.5 करछी दूध पड़ा, और इसको दूध को डालने के बाद में इस तरह से धीमी आंच पे 1-2 मिनट पकाएंगे तो एकदम बढ़िया हो जाता है। उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा चीनी। ज़्यादा कोई माप नहीं बनाइएगा चीनी के, हल्का सा इसमें चीनी पड़ता है, ज़्यादा चीनी नहीं डालिएगा। अब इस चीनी को डालने के बाद में हम मिक्स करेंगे धीमी आंच पर। सारा पॉइंट ध्यान से समझ के इस मिठाई को एक बार बनाइए आप लोग, बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है। अब यहाँ थोड़ा सा दूध और पड़ गया, चीनी घुल नहीं रहा था, तो इसको थोड़ा सा दूध और डाल करके और इस तरह से चलाएंगे तो यह काफ़ी बढ़िया घुल जाता है। और यह बढ़िया से फिर नारियल बुरादा है ना तो सूख भी जाएगा, गीला नहीं होता है। अब इस तरह से चलाते धीमी आंच पे 3 मिनट टाइम दे दिए। उसके बाद इसको चूल्हा की आंच बंद करके और उतार लेंगे। अब चूल्हा की आंच बंद करके उतार करके दोस्तों इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। थोड़ा सा जब इसमें हवा लग जाएगा उसके बाद में, और अलग बर्तन में रखेंगे। सारा बनाने का तरीका जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बीच में स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, नहीं तो एक एक छोटा छोटा जो पॉइंट है ना आप लोग से छूट गया तो फिर मेरे जैसी रेसिपी नहीं बनेगी। अब यहाँ उसको साइड में रख दिए और ब्रेड को ले लिए। इसमें डालेंगे छोटा स्पून से 2 स्पून मिल्क पाउडर, बिल्कुल छोटा स्पून है जो प्लास्टिक वाला होता है। 1 पिंच मीठा सोडा, 2 पिंच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर अलग होता है, मीठा सोडा अलग होता है, आप लोग को पता होगा। तो मीठा सोडा 1 पिंच लीजिएगा, बेकिंग पाउडर 2 पिंच। यहाँ इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसमें घी और पड़ा है, और उसके बाद मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा ऐसे गीला लग रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा टाइट बनाने के लिए छोटा स्पून से 2 स्पून सूजी डालेंगे। सूजी ज़्यादा मोटा नहीं लीजिएगा, बारीक वाली सूजी है। अब इसको हम डालकर इस तरह से मिक्स करेंगे और छोड़ देंगे 1-1.5 मिनट के लिए, तो यह काफ़ी बढ़िया थिक हो जाता है। ढक के छोड़िएगा तो बढ़िया फूल जाएगा। अब यहाँ चूल्हा जला के फिर से वापस कढ़ाई बैठाएंगे। इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। 1 कप चीनी ले लेना है। कोई कटोरी के भी माप बना सकते हैं, जितना आपकी मिठाई है ना उतना आप चाशनी बना सकते हैं अंदाज से।
अब 1 कप चीनी में 1 कप पानी डालने के बाद यह चाशनी जल्दी तैयार होता है। ज़्यादा पानी का मात्रा नहीं बढ़ाइएगा। अब इसको हम बढ़िया से चलाएंगे तो यह काफ़ी बढ़िया घुल मिल जाता है। उसके बाद 2-3 उबाल आने तक पकाकर इसमें हरी वाली छोटी वाली इलायची को कूट कर डालेंगे 2-3। इससे इसका फ्लेवर काफ़ी बढ़िया बनेगा। और अगर आप लोग एक बार इस रेसिपी को बना लिए ना तो कोई भी गुलाब जामुन हो आप लोग बनाना ही छोड़ देंगे, इतना ज़्यादा स्वादिष्ट और यूनिक लगता है। अब इसको पकते पकते 4 से 5 मिनट 6 मिनट हो गया है। 2-3 बूंद नींबू के रस डाल के उतार लीजिएगा चलाकर। नींबू के रस डालने का रीज़न है कि चीनी नहीं जमने देगा। कितना ही देर तक, कई दिन तक रह जाएगा ना चाशनी तो चीनी नहीं जमता है। अब यहाँ देख लेंगे इसको, ब्रेड बढ़िया से ठीक हो गया है। इसमें हल्का सा घी लास्ट में मैं बताई थी पड़ेगा, तो वही छोटा स्पून से 2 स्पून घी और पड़ा। इससे इसका डो बढ़िया स्मूथ बनेगा। जितना ही स्मूथ डो लगेगा ना उतना ही जूसी मिठाई बनेगी। अब यहाँ इसको हम बढ़िया से थोड़ा सा हल्के हाथों से ही दबाकर मिक्स करेंगे। ज़्यादा इसे मुक्की लगाने का ज़रूरत नहीं। देख सकते हैं दोस्तों कितना बढ़िया यह डो के फॉर्म में तैयार हो गया है। अब इसको रखेंगे साइड में। यहाँ ले लेंगे अब नारियल वाला जो है डो। नारियल वाला ये थोड़ा ज़्यादा बारीक वाला पाउडर था मेरे पास, उससे ऐसा हुआ है, नहीं तो इससे थोड़ा सा ऐसे खस्ता टाइप के भी होता है। अब इसमें भी हम डालेंगे छोटा स्पून से 2 स्पून घी, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा जूस एब्जॉर्ब करने के लिए स्मूथ होना चाहिए। फूड कलर डालेंगे, इससे कलर अंदर का बढ़िया बनेगा। फूड कलर डालेंगे हल्का सा, और इसमें बेकिंग सोडा, मीठा सोडा कुछ का ज़रूरत नहीं। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। मिक्स करके इसे छोटा छोटा बॉल्स बनाएंगे। और यह फूड कलर है, यह खाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। और यह फ्लिपकार्ट से मैं मंगवाई हूँ। चाहे तो अगर आपको मार्केट में नहीं मिलेगा ना तो मैं इसी वीडियो में टैग करूँगी, आप लोग बाय कीजिएगा, वहाँ से आसानी से मिल जाएगा आप लोग को। और इस तरह से बॉल्स बनाएंगे छोटा छोटा, ज़्यादा बड़ा बॉल्स नहीं है। फिर इसको ले लेंगे ब्रेड वाला डो को, और इसको हम लेंगे उसे थोड़ा सा बड़ा लोई, हल्का सा बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं। और फिर हाथ पे हल्का घी लगाकर इसे चौड़ा करेंगे और इसमें एक रेड कलर वाला बॉल्स को डालेंगे और ऊपर से मुंह बंद करेंगे और इसे हल्के हाथों से बिल्कुल चिकना करेंगे। इसमें क्रैक्स नहीं होना चाहिए, क्रैक्स तो ऐसे भी नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल चिकना कीजिएगा। काफ़ी चिकना बनेगा ना तब बढ़िया मिठाई बनेगी, जैसे लगेगा मार्केट की मिठाई है। अब इसको इसी तरीके से हम सभी को तैयार कर लेंगे। और यह बिना फ्राई वाली मिठाई है। आप लोग थंबनेल पे देखे होंगे कि बिना फ्राई किए, तो बिना फ्राई किए इस मिठाई को बनाना इतना आसान है। यहाँ पे ले लेंगे अप्पम पैन, अप्पम पैन ले लेंगे, इसमें हल्का हल्का सा घी डालेंगे, थोड़ा सा गरम जब हो जाएगा ना उसके बाद। और यह मिठाई घी में ही बनने वाली है। इतना थोड़ा थोड़ा घी पड़ रहा है ना, इतना ही घी में सब पक जाएगा, तो इतना ही घी डालिएगा, ज़्यादा घी नहीं डालिएगा। अब स्पून के मदद से इसमें हम डालेंगे एक एक बॉल्स को। ऐसे हाथ से डालिएगा ना तो इसमें घी का छिट्टा पड़ के हाथ जल जाता है, इसलिए स्पून के मदद से बहुत आसान है। मैं एक एक ऐसा ट्रिक है ना जिसमें आपको बनाने से मदद भी मिलेगी और इसमें इंग्रेडिएंट्स का भी बचत है। यह कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है। सारा प्रोसेस ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों, इतना आसान आप लोग को मिठाई बनाना लगेगा ना कि आप लोग और मिठाई भूल जाएंगे। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा घी वाला 3-4 खन्ना और बचा, उसमें रेड कलर वाला मेरा बॉल्स बच गया था, तो मैं उसको भी बड़ा बड़ा साइज के बना ली तोड़ ताड़ करके और चिकना चिकना। फिर उसको भी उस साइड में पका ले रही हूँ, बढ़िया से वो भी पक जाएगा। क्योंकि मुझे इतना ही ब्रेड की मिठाई बनानी है, इसलिए मैं रेड वाला जो बचा उसको ऐसे ही पका ले रही हूँ। मेरे घर में ना रोज़ वीडियो बनता है, तो रोज़ वीडियो बनने के बाद में मीठा जो है ना स्वीट डिश ख़त्म नहीं हो पाता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा बनाना पड़ता है। अगर आप लोग एक बार इसका स्वाद चखेंगे ना चस्का लग जाएगा। आप लोग अगर वीडियो नहीं बनाते हैं ना तो 1-2 किलो बना के रख देंगे तो भी कम पड़ जाएगा। मेरे घर में तो रोज़ मीठा बनना है, इसलिए मैं कम बनाई हूँ। आप लोग कोशिश करके ज़्यादा बनाइएगा, पूरे घर फैमिली साफ करके खा जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ थोड़ा सा बीच वाला जो है ना उसमें पड़ा है थोड़ा सा घी ज़्यादा,
दूसरा बार में हल्का सा घी पड़ा है। अब इसको पहले से धीमी आंच पे पक रहा था, अब मीडियम आंच पे पकाएंगे। धीमी आंच पे पका 3 से 4 मिनट और मीडियम आंच पे 2 मिनट और पकाएंगे। 2 मिनट में इसका कलर बढ़िया हो जाएगा। फर्स्ट बार में धीमी आंच रखने का रीजन है कि धीमी आंच पे अंदर तक बढ़िया से पक जाता है। उसके बाद जब कलर लाना हो ना, लास्ट में मीडियम आंच कीजिएगा 2 मिनट, तो कलर बढ़िया बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों कितना बढ़िया इसका शाइनिंग है, काफी बढ़िया पक के मिठाई तैयार है। अब इसको चाशनी एब्जॉर्ब कैसे करवाना है सारा पॉइंट समझ लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर बोलिएगा कि आपको जैसा जूसी नहीं बना। फिर एक एक पॉइंट आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, बिना छोड़े हुए इस वीडियो को देखिए। अब इसको हम डालकर चला लेंगे। थोड़ा सा चाशनी को हल्का गुनगुना होना चाहिए और यह मिठाई को ज़्यादा गर्म होना चाहिए। अब इसको हम डाल करके रेड कलर वाला भी डाल दिए, छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए ढक के, ज़्यादा देर के लिए नहीं, 5 मिनट। अब यहाँ पे काफ़ी बढ़िया 5 मिनट में मेरी मिठाई बनके तैयार है। इसका लुक आप लोग को दिख रहा है कितना ज़्यादा सॉफ्ट नरम जूसी है, लेकिन मैं अभी तोड़ करके दिखा रही हूँ, देखिएगा कितना बढ़िया। हाथ से उठाने पर ही यह टूटने लगता है, इतना ज़्यादा यह सॉफ्ट है ना दोस्तों कि ऐसा सॉफ्ट नरम मिठाई आप लोग कभी नहीं बनाए होंगे। इसके सामने कोई भी फ्लेवर का गुलाब जामुन बनाइए, फीकी पड़ जाएगी। ऐसी स्वादिष्ट मिठाई त्योहार को ज़्यादा खास बना देने वाला है। आप लोग ट्राई कीजिए। रक्षाबंधन आने वाला है, उस पर भी बनाइए। इसको शेयर बहुत ज़्यादा कीजिएगा ताकि और लोग भी बिना मैदा, बिना आटा, बिना मावा के और बिना फ्राई किए मिठाई बना सकें। और स्वाद का तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन इसको अभी काट के दिखा रही हूँ, देखिएगा अंदर का लुक कैसा लग रहा है। जूसी ऊपर से जितना ज़्यादा है ना, अंदर से भी रसीला है। देखिए कितना बढ़िया इसका अंदर का लुक है दोस्तों। खाकर एक बार देखेंगे ना, काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। जो लोग मीठा नहीं खाते होंगे वो लोग भी पसंद करेंगे। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि और लोग बना सके। लाइक, हाइप, कमेंट कीजिएगा।